द्वितीय और तृतीय अध्याय। नवरात्रि के दूसरे दिन हमें इन दो पाठों को पढ़ना चाहिए। इन दो पाठों को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में मर्ज करके आप सभी से शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करें। मध्यम चरित्र विष्णु ऋषिश लक्ष्मी देवता औष्णिकम छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र का पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमलासन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, और जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं में असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब सभी पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके स्थान पर जाकर उनसे निवेदन करने लगे, जहां पर भगवान शंकर और विष्णु पहले से ही विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम को सुनाते हुए बोला, और वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं का भी अधिकार छीनकर स्वयं ही इंद्र बन बैठा है, अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्य सारी करतूत अपने आप लोगों से कह सुनाई है। अब आप की शरण में है, आप उनका वध करने का उपाय सोचिए। तदंतर इस प्रकार से देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रमणि विष्णु मुख से महान तेज से प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। इस प्रकार सब मिलकर महान तेज पुंज का ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा कि वहां ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की तुलना कहीं न थी। एकत्रित होकर वे सभी नारी के रूप में परिवर्तित हो गए और अपने प्रकाश तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ रहा था। भगवान शंकर का जो तेज था वो देवी का मुख प्रकट हुआ, और यमराज के तेज से उनके सिर के बाल प्रकट हुए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिंडली के पृथ्वी और तेज नितंब भाग से प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथी जैसी हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नसिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। इनकी भौहें संध्या और कान वायु से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज का भी कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख कर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए, और पिनिकधारी भगवान शंकर और अपने एक शूल निकाल कर उन्हें दे दिया। भगवान विष्णु ने चक्र से उत्पन्न भगवती को एक चक्र भेंट की। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र को उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी उतरकर एक घंटा को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड प्रदान किया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिका माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्ज्वल हार एवं कभी जीर्ण न होने वाले वस्त्र भेंट हुए। साथ ही उन्होंने उन्हें दिव्य चूड़ामणि और कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र और बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर और गले के लिए सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए अंगूठियां भी प्रदान।
विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही उन अनेक प्रकार के वस्त्र, अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने सुंदर कमल फूल भेंट किया। हिमालय की सवारी के लिए सिंह भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष नागनी ने पृथ्वी पर धारण करते हुए बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर्ग में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी के अत्यंत उच्च स्वर्ग में किया हुआ सिंहनाद कहीं न समा सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत हो रहे थे। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव विनम्र होकर स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को शोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना की कवच आदि सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में कहा, आह यह क्या है हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अश्रुओं से गिरकर सिंहनाद लक्ष्य की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर देवी को देखा। अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पर मुकुट आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष टंकार सातों पाताल क्षुब्ध किए देती थी। देवी के हजारों भुजाओं संपूर्ण दिशाओं आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, देवी के साथ युद्ध करने लगा। हजारों रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस जो है हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडल नामक का दैत्य था जो 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना के साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि को कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन शक्ति प्रहार किया, कुछ लोगों ने फांस फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी के क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रह रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेनाओं को इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दानव दल फैल रहा हो और रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े उतने ही तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, दीपाल, खड्ग, पट्टिश और आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदे, शक्ति वर्षा, खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे
के भयंकर नाद से मूर्छित कर गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ने गदा की चोट से घायल होते हुए धरती पर सो गए। कितने ही मूसल मार अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। इस रणांगण में बाणों समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों के कमर टूट गए। बाज की तरह झपटने वाली देवी के पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के गर्दन कट गए, कितने दैत्य मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग विदीर्ण हो गए। इतने में ही महादैत्य की जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के देवी के एक बाह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ खड़े होते, केवल धड़ रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध बाजो लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति रिष्ट ले दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। वहां घोर संग्राम हुआ था। वहां धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुर लाशों से ऐसी पट गई थी, वहां से चलना फिरना भी असंभव हो रखा था। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े, असुर शरीर में कितनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वह खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा असुर के विशाल सेना का क्षण भर में नष्ट कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ भरी आग कुछ क्षणों में भस्म कर देती है। वह सिंह के गर्दन बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता था। दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा ही किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नामक द्वितीय अध्यायः। श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। उनके स्तन पर चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या, अभयवर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु वाली बड़ी शोभा पा रही उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी की मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना में इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति शक्षुर क्रोध से भरकर देवी अंबिका युद्ध करने के लिए आगे आए। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की थार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूहों को अनायास ही काट कर और उनके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा तत्काल काट डाली। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उनके अंगों के बाण से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसकी तीखी धार वाली तलवार सिंह के समस्त चोट करके देवी की बाईं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन ने बांह पर चोट पहुंचाते हुए राक्षस के शूल हाथ लिया और महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। महादैत्य शक्षुर की धज्जियां उड़ गई। इस प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी शक्षुर मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चमार हाथी पर चढ़ गया। उससे देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार करने लगा, किंतु जगदम्बा ने उसे ओंकार से हाथ निशब्द करके तत्काल पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। शक्ति से टूटकर गिरी हुई देख चमार को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे बाणों द्वारा काट डाला। इतने पर देवी के सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य का खून खूब जोर से बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए।
अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे को बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह ने बड़े वेग से आकाश में उछला और उधर गिरते समय उसने पंजों से मार चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि को मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों मुंह थप्पड़ों चोट धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी गदा की चोट उद्दत का कामचूर निकाल डाला। बिंदीपाल ने वाक्षकल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक व्यक्तियों को मार डाला। तलवार की चोट से विडले के मस्तक और धड़ काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों ने भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुतुन से मारकर, किन्हीं को खुरों से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इतने पे बड़ जगदम्बा को बहुत ही क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर ने भी क्रोध से भरकर धरती के खुर खोदने लगा और अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगे, गर्जना करने लगे। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी पर क्षुब्ध होकर फटने लगी। उससे पूछ टकरार समुद्र सब ओर धरती में डूबने लगा, धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वतों को आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए महादैत्य अपनी ओर आते देख चंडिका ने उनका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर महान असुर बांध लिया। महासंग्राम वध हो जाने पर भैंसे का रूप त्याग कर दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने महान गजराज रूप परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी की तलवार उसकी सूंड काट डाला। उस समय महादैत्य पुनः भैंस के शरीर रूप धारण कर दिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल पराक्रम से मद उन्मत्त राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों के चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। इस समय देवी के बाणों के समूह फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर देती थी। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार देवी के उछली हुई महादैत्य ऊपर चढ़ी हुई सेना फिर पैरों से दबकर उन्होंने शूल से उसके कंठ को आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर उनके मुख भी आधे शरीर की बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीय अध्याय।